हमारी धरती पर कुछ ऐसी प्लेसें हैं, छिपे हुए रत्न हैं जो आम रास्तों से दूर हैं, जहां राज दफन हैं, बीते वक्त की कहानियां और पुरानी सभ्यताओं की गूंज है। ऐसी प्लेसें जहां जमीन खुद अनसुनी कहानियां सुनाती हुई लगती है। आज हम ऐसी ही एक जगह पर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसने सदियों से खोजियों और हिस्टोरिकारों को अपनी ओर खींचा है। अल्जीरिया, एक ऐसा देश जहां जबरदस्त विविधता है, एक ऐसी जमीन जहां रेगिस्तान और समुद्र मिलते हैं और पुराना इतिहास आज की जिंदगी से जुड़ा है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास पत्थर और रेत में खुदा है, जो वक्त के गुजरने और इंसानी जज्बे की ताकत का सबूत है। सहारा के अंतहीन टीलों से जो दूर तक फैले हुए हैं, रेत का एक ऐसा समुद्र जिसे वक्त की विंडो ने तराशा है, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों तक एटलस के शानदार पहाड़ जो इस जमीन के खामोश रखवालों की तरह खड़े हैं, और एक भूमध्यसागरीय तट जहां नीला पानी सुनहरी रेत से मिलता है, शांति और खूबसूरती की जगह बनाता है। अल्जीरिया दुनिया का एक मोज़ेक है, अलग अलग नजारों, संस्कृतियों और कहानियों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री। हमारे साथ जुड़ें जब हम जानी आइडेंटिटी प्लेसों से दूर उत्तरी अफ्रीका के इस रत्न के दिल में सफर करते हैं, घारी सिलेंटी और शानदार जिंदगी की दुनिया में, जहां अतीत की फुसफुसाहट भविष्य के वादे के साथ मिलती है। हम प्रकृति की जबरदस्त ताकत को देखेंगे, उन ताकतों को जिन्होंने हजारों सालों से इस जमीन को आकार दिया है, और सभ्यताओं के कभी न खत्म होने वाले जज्बे को, उन साम्राज्यों की गूंज को जो उठे और गिरे, अपने निशान इस जगह पर छोड़ गए, जो यहाँ हजारों सालों से फले फूले हैं, कला, संस्कृति और नए विचारों की विरासत छोड़ गए। यह सिर्फ एक मैप के जरिए सफर नहीं है, यह सिर्फ प्लेसों पर टिक करना नहीं है, यह वक्त के जरिए एक सफर है, इतिहास और रहस्य से भरी जमीन के दिल में एक जर्नी, और पत्थर, पानी और रेत में लिखी कहानियों का, प्रकृति की ताकत और इंसानियत के कभी न खत्म होने वाले जज्बे का एक जीता जागता प्रूफ। अल्जीरिया की विशालता और विविधता से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। हर कदम पर आपको हैरान और प्रेरित करने की इसकी क्षमता से। हमारा एडवेंचर यहीं से शुरू होता है, चमत्कारों की भूमि के द्वार पर, खोज की दहलीज पर, इसके अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं। हर नजारा एक कहानी कहता है। अल्जीरिया की बड़ी कहानी में एक चैप्टर, हर साइलेंटी एक राज छुपाती है, उन लोगों द्वारा उजागर होने का इंतजार कर रही है जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। हम सूरज से झुलसे डिजर्टों से गुजरेंगे, अपनी त्वचा पर गर्मी और पैरों के नीचे रेत महसूस करेंगे। हम ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर चढ़ेंगे, खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और शानदार नजारों को देखने की चुनौती देंगे, और हम भूमध्य सागर द्वारा आकार दिए गए तटों पर चलेंगे, नमकीन हवा में सांस लेंगे और अपने चेहरों पर हल्की हवा महसूस करेंगे। सूरज की गर्मी, हवा की खुशबू, प्रकृति में पूरी तरह से लीन होने का एहसास, इसकी कल्पना कीजिए। आसमान की विशालता जो हमारे ऊपर अनंत रूप से फैली हुई है, अनंत संभावनाओं की याद दिलाती है जो हमारा इंतजार कर रही हैं। अल्जीरिया की भव्यता में खुद को डुबोने दें, इसकी सुंदरता आपको अपनी चपेट में ले ले और आपकी इंद्रियों को जगाए। हमारी कहानी का पहला चैप्टर हमारा इंतजार कर रहा है, हमें चमत्कारों की दुनिया में कदम रखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। धरती के सबसे बड़े रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जो कठोर सुंदरता और अंतहीन क्षितिज से भरी है। हमारी यह जर्नी दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान के बीच शुरू होती है, अल्जीरियन सहारा मीन, एक ऐसी जमीन जहां बेमिसाल सुंदरता और दूर दूर तक फैले नजारे हैं। रेत और आसमान का यह बड़ा हिस्सा जहां तक देखो फैला हुआ है। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें ओकर और गोल्डन रंग भरे हुए हैं। ये देश के 80% से ज्यादा हिस्से को कवर करता है, जो लैंडस्केप पर हावी है और इसकी सीमाओं में रहने वाले लोगों की जिंदगी को आकार देता है। सूरज, एक जबरदस्त आर्टिस्ट, अपनी तेज सनलाइट से जमीन को तराशता है, और टीले, जिन्हें एर्ग्स कहते हैं, सुनहरी लहारों की तरह उठते हैं, जो बहुत शानदार और बड़े लगते हैं, समय में जमे हुए नेचर की पावर के स्मारक जैसे। हवा, एक इनविजिबल हाथ, इस दुनिया को लगातार आकार देती और नया रूप देती है, अजीब और शानदार पैटर्न बनाती है जो हर बहती हवा के साथ बदलते रहते हैं। यहाँ का सन्नाटा बाकी प्लेसों से ज्यादा गाढ़ा है, एक ऐसी गहरी शांति जो इस बड़े जंगली इलाके के हर कोने में फैली हुई है, जिससे आप प्लैनेट की विशालता, यूनिवर्स की विशालता और उसमें अपनी जगह को महसूस कर सकते हैं। सहारा कोई एक चीज नहीं है, रेत का एक जैसा फैला हुआ हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अलग अलग लैंडस्केप का एक कलेक्शन है। हर एक की अपनी यूनिक पहचान और सुंदरता है। बजरी के मैदान या रेज गर्मी से चमकते हैं, क्षितिज पर मृग तृष्णा नाचती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ हमादास घारे पत्थर के प्लेटोस रेगिस्तान की जमीन से ऊपर उठते हैं, पुराने संतरी जो पास्ट के रहस्यों की रक्षा करते हैं।
छिपे हुए हैं ओएसिस, जो सूखे लैंडस्केप में बिखरे हुए रत्न हैं, हरियाली के चमत्कारी आइलैंड, जिंदा इकोसिस्टम जो जिंदगी से भरपूर हैं। यहाँ खजूर के पेड़ कीमती पानी के चारों ओर झुंड में उगते हैं, इस मुश्किल एनवायरनमेंट में शेड और खाना देते हैं। यहाँ की जिंदगी ने खास तरीकों से खुद को अडॉप्ट किया है, ऐसी कंडीशन में पनपने के लिए इवॉल्व हुई है जो एक्सट्रीमतर लोगों के लिए नामुमकिन लगेंगी। फेनेक फॉक्स अपने बड़े बड़े कानों के साथ जो रेडिएटर की तरह काम करते हैं, सैंडीली जमीन के नीचे शिकार की हल्की सी आवाज भी सुन लेता है। डोरकास गजेल कमाल की सहनशक्ति वाला क्रीचर बिना पानी पिए जिंदगी जीता है। जो भी थोड़ी बहुत प्लांट्स उसे मिलती हैं, उनसे वह पानी की हर बूंद निकाल लेता है। सहारा कोई खाली जगह नहीं है, जिंदगी से खाली कोई बंजर जमीन नहीं है। ये रहस्यों और मजबूत जिंदगी से भरा है, जो उन लोगों के इंतजार में है जो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। ये एक्सट्रीम्स की दुनिया है, जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है और पानी की कमी होती है, जहां सर्वाइवल एक आर्ट है, जिंदगी और मौत के बीच एक मुश्किल डांस। रेगिस्तान की सुंदरता कठोर और गहरी दोनों है, नेचर की सहनशक्ति का एक टेस्टमेंट। यहाँ रेत का हर दाना सहनशक्ति की कहानी कहता है, समय के गुजरने का एक खामोश विटनेस। सहारा जिंदा है, एक वाइब्रेंट और सांस लेने वाला इकोसिस्टम। अगर आप जानते हैं कि कहां देखना है, अगर आप इसकी बारीकियों को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने को तैयार हैं। सहारा रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्से में तासिली नाजर है, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो समय को चुनौती देता हुआ लगता है, एक ऐसी दुनिया के सीक्रेट्स को छिपाए हुए है जो अब नहीं है। यह एक बहुत बड़ी पठार है, एक भूवैज्ञानिक अजूबा जिसका नाम नदियों का पठार है, जो आज के शुष्क एक्सपेंसेस से बिल्कुल अलग अतीत की विटनेसी देता है। यह नाम ही उन बड़े बदलावों की तरफ इशारा करता है जिनसे यह क्षेत्र गुजरा है। हजारों साल पहले यह एक हरा भरा सवाना था, जो जीवन और वनस्पति से भरपूर था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पानी आजादी से बहता था और जमीन उपजाऊ थी। यह घुमावदार नदियों, बड़े घास के प्लेन्सों और अनगिनत जानवरों के क्लस्टर्सों का घर था। यह एक फलता फूलता इकोसिस्टम था जो अब डेजोलेट सहारा में जीवन का पालना था। आज उस खोई हुई दुनिया का सबसे मजाबूत सबूत रॉक आर्ट के रूप में संरक्षित है, एक शानदार गैलरी जो पठार के स्टोनों पर उकरी गई है। 15,000 से ज्यादा पेंटिंग्स और नक्काशी हैं, एक इम्प्रेसिव कलेक्शन जो उन लोगों के जीवन और विश्वासों की एक झलक देता है जो कभी इस जगह को अपना घर कहते थे। ये तस्वीरें रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को दिखाती हैं, शिकारी अपने शिकार का पीछा करते हुए, चरवाहे अपने पशुओं की देखभाल करते हुए, और अलग अलग तरह के वन्य क्रीचर जो कभी इन ग्राउंडों पर घूमते थे। वे विविड स्नैपशॉट हैं जो जीवन के खोए हुए तरीके को कैप्चर करते हैं और प्रीहिस्टोरिक उत्तरी अफ्रीका की कल्चर और एनवायरनमेंट में अनमोल इंसाइट्स देते हैं। ये कला बस स्टनिंग है, गति और जीवन से भरी हुई है, जो इन एंशिएंट आर्टकारों की स्किल और क्रिएटिविटी को दिखाती है। कुछ पेंटिंग्स में डिटेल नोटवर्दी है, जो एनाटॉमी और एनिमल बिहेवियर की गहरी समझ को रिवील करती है। लैंडस्केप अपने आप में अदरवर्ल्डली है, एक सरियल पैनोरामा जो अनगिनत सहस्राब्दियों से प्रकृति की कठोर ताकतों द्वारा तराशा गया है। हवा और पानी ने पेशेंस से बलुआ पत्थर को आर्चेस, टावरिंग पिलर्स और वाइंडिंग कैनियंस की एक इंप्रेसिव एरे में तराशा है, जिससे जियोलॉजिकल वंडर्स का एक नेचुरल भूल भुलैया बन गया है। यहाँ चलना ऐसा लगता है जैसे आप विशालकाय लोगों द्वारा बनाए गए शहर की खोज कर रहे हों, एक ऐसी जगह जहां हर चीज का पैमाना ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को छोटा कर देता है। यह एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की इमेंस पावर की एक रिमाइंडर। पत्थर के रंग रोशनी के साथ नाटकीय रूप से बदलते हैं, पूरे दिन एक मेस्मराइजिंग स्पेक्टिकल बनाते हैं। सनसेट के समय रंग अर्थी ओकर से लेकर ब्रिलियंट ऑरेंज और सॉफ्ट पिंक तक होते हैं, जो लैंडस्केप को वार्म ह्यूज के एक स्टनिंग पैलेट से रंगते हैं। तासिली नजर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे ह्यूमैनिटी के लिए इसकी एक्सेप्शनल वैल्यू के लिए ग्लोबली रिकॉग्निशन मिली है। इसे कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस के अपने यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए केयरफुली प्रोटेक्ट किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फ्यूचर जनरेशंस इसके वंडर्स का एक्सपीरियंस कर सकें। यह हमें याद दिलाता है कि लैंडस्केप स्टैटिक नहीं होते, वे समय के बड़े पैमाने पर नाटकीय रूप से बदलते हैं। क्लाइमेट, जियोलॉजिकल फोर्सेस और लिविंग बीइंग्स की एक्टिविटीज से शेप होते हैं। आज हम जो सहारा देखते हैं, रेत का एक अंतहीन एक्सपेंसेस, वो एक बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। रॉक आर्ट हमें प्री हिस्टोरिक के फेडेड फिर भी वाइब्रेंट पेजेस की एक झलक देता है, जो एक ऐसी दुनिया की एक इंटाइसिंग ग्लिम्स देता है जो रिटन रिकॉर्ड से बहुत पहले मौजूद थी। यहाँ ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि शाब्दिक रूप से
पृथ्वी के चेहरे पर ही लिखी गई है, हमारे एंसेस्टर्स के हैंडों से पत्थर में उकरी गई है। ये पठार हमें एक गहरे और शेड पास्ट से जोड़ता है, जो हमें हमारी कॉमन ओरिजिन्स और ह्यूमैनिटी की लंबी यात्रा की याद दिलाता है। तासिली नजर में रेगिस्तान समय और ट्रांसफॉर्मेशन की फुसफुसाहट करता है, हवा में एक खोई हुई दुनिया की इकोस को ले जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां यादें पत्थर में उकरी गई हैं, कला की लास्टिंग पावर और ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस की एक विटनेसी। सहारा से हम उत्तर की ओर एटलस पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, जो उत्तरी अफ्रीका की रीढ़ हैं। अल्जीरिया में ये पर्वतमाला तट के पास टेल एटलस और दक्षिण में सहारा एटलस में बंटी हुई है। ये पहाड़ पूरे देश के मौसम को, पानी को और जीवन को आकार देते हैं। सहारा एटलस एक दीवार की तरह खड़ा है, जो रेगिस्तान से पहले आखिरी नमी को रोकता है। चोटियां ऊबड़ खाबड़ और वीरान हैं, उनकी ढलानों को प्राचीन नदियों और हवा ने तराशा है। सर्दियों में बर्फ इन चोटियों को अद्भुत सुंदरता के दृश्यों में बदल देती है। उत्तर में टेल एटलस ज्यादा हरा भरा है, कॉर्क ओक के जंगलों और एटलस देवदार के ट्रीजों से ढका हुआ है। गहरी घाटियां और नदियां पहाड़ों को काटती हैं, जिससे हरे भरे अभयारण्य बनते हैं। ये पहाड़ वन्य जीवों और मानव आत्मा के लिए समान रूप से एक शरण स्थली हैं। वे समय के बीतने के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। एटलस माउंटेन्स में लाइफ इस टेरेन से डिफाइन होती है। बर्बर या अमाजिग लोग सदियों से अडेप्ट करते आ रहे हैं, टेरेस्ड फील्ड्स बनाते हुए और स्टोन विलेजेस जो पहाड़ों के साइड में ब्लेंड हो जाते हैं। उनके घर प्रोटेक्टेड रहने के लिए एक साथ होते हैं, फ्लैट रूफ्स और छोटी विंडोज के साथ, ताकि वेदर से बचे रहें। पहाड़ अल्जीरिया के लिए पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। स्नोमेल्ट नदियों को फीड करता है और पीक्स से कहीं आगे तक लाइफ को सस्टेन करता है। इन फॉरेस्ट्स और वाटरशेड्स की हेल्थ नेशन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ नेचर और कल्चर डीपली लिंक्ड हैं। लाइफ का रिदम सीजन्स को फॉलो करता है, स्नोफॉल से लेकर स्प्रिंग मेल्ट तक। एटलस माउंटेन्स एडेप्टेशन और बिलोंगिंगनेस की कहानी कहते हैं। पहाड़ों से उतरते हुए हम अल्जीरिया के मेडिटेरेनियन कोस्ट पर आ जाते हैं। 1200 किलोमीटर से ज्यादा की शानदार चट्टानें, छिपी हुई खाड़ियां और अनछुई बीचेस हमारा इंतजार कर रही हैं। कॉर्निश जिजेलियन शानदार नजारे दिखाती है, जहां पहाड़ समुद्र से मिलते हैं। लहारों से बनी गुफाएं और ग्रोटोस छिपे हुए अजूबे बनाते हैं। पानी पर रोशनी का खेल हमेशा बदलता रहता है, सैफायर से एक्वामरीन तक। कल्पना कीजिए कि आप एक चट्टान के किनारे खड़े हैं, सी हवा आपके चेहरे पर पड़ रही है और नीचे लहरें किनारे से टकरा रही हैं। यह कोस्ट हजारों सालों से सभ्यताओं का संगम रहा है। फिनिशियंस, रोमन्स और अरब्स सभी ने इन पानी में यात्रा की, अपनी छाप छोड़ते हुए। आज इस कोस्ट की वाइल्ड और अनटेम्ड सुंदरता आत्मा को मोहित करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर और हिस्ट्री मिलते हैं। अल्जीरिया का कोस्ट लाइन इंसानी इतिहास का एक ताना बाना है। टिपासा, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, समंदर के सामने रोमन खंडहर दिखाता है। पुरानी सड़कों पर चलो, विला और थिएटरों से गुजरते हुए पास में भूमध्य सागर चमक रहा है। ये खंडहर एक ऐसे समय की कहानी कहते हैं जब कोस्टलाइन व्यापार और संस्कृति का एक फलता फूलता केंद्र था, और पूरब में अन्नाबा, पहले हिप्पो रेगियस, सेंट ऑगस्टीन का घर था। उनकी बेसिलिका के अवशेष शहर और समुद्र को देखते हैं, हमें इतिहास के एक जरूरी पल से जोड़ते हैं। कोस्टलाइन इंसानी अनुभव की एक लाइब्रेरी है। हर काव में एक अलग कहानी छिपी है। यहाँ की टूटती लहारों ने सदियों के बदलाव देखे हैं। अल्जीरिया का कोस्टलाइन वह जगह है जहाँ अतीत और वर्तमान मिलते हैं। अल्जीरिया के नेशनल पार्क्स उसके कुदरती विरासत और बायोडायवर्सिटी को बचाते हैं। टेल एटलस में जोरजुरा नेशनल पार्क चट्टानों, घाटियों और पुराने देवदार के ट्रीजों का घर है। यह लुप्त प्राय बाबरी मैकैक और उड़ते हुए गोल्डन ईगल्स का घर है। एल काला नेशनल पार्क एक वेटलैंड वंडर प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत जरूरी है। बत्तखें, हंस और फ्लेमिंगो हर सर्दी में इसकी झीलों को भर देते हैं। ये पार्क्स लिविंग लैब हैं, कुदरत से फिर से जुड़ने का मौका देते हैं। ये शिक्षा, प्रेरणा और संरक्षण की प्लेसें हैं। पहाड़ के वाइल्ड लाइफ से लेकर पानी के पैराडाइज तक अल्जीरिया के पार्क्स नेशनल ट्रेजर्स हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए इकोसिस्टम को बचाते हैं। यहाँ कुदरत के अजूबे सुरक्षित और सेलिब्रेट किए जाते हैं। अल्जीरिया के हिस्टोरिक शहर एक जीती जागती कहानी है, जहां पास्ट और प्रेजेंट एक साथ मिलते हैं। अल्जियर्स का कस्बा, जो एक यूनेस्को साइट है, तंग गलियों का एक भूल भुलैया है और इसमें सफेद घर हैं जो समुद्र की ओर नीचे की तरफ जाते हैं। छिपे हुए आंगन और चहल पहल वाले बाजार सदियों पुरानी ट्रेडिशंस को जिंदा रखते हैं। साउथ में मजाब वैली में घरदाइयां डेजर्ट आर्किटेक्चर की कारीगरी दिखाता है।
घर एक साथ बने हैं ताकि शेड मिल सके, और पिरामिड के शेप वाली मस्जिदें हर शहर के दिल में खड़ी हैं। ये शहर विश्वास, कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट दिखाते हैं। कोस्टल कस्बा से लेकर डेजर्ट के शारों तक ये कल्चर और रोजमर्रा की जिंदगी के वाइब्रेंट सेंटर हैं। इनकी गलियों में चलना हिस्ट्री में एक ट्रैवल है। यहाँ अल्जीरियाई सभ्यता की स्पिरिट कायम है। हमने अल्जीरिया के अमेजिंगली डाइवर्स लैंडस्केप्स में ट्रैवल किया है। स्टनिंग नजारों से लेकर सुनहरे सहारा से लेकर बर्फ से ढके एटलस तक, भूमध्य सागरीय तट और वाइब्रेंट शारों तक, हर लैंडस्केप का अपना जादू है। रेगिस्तान का विस्मय, पहाड़ की ताकत, तटीय शांति और नेशनल पार्क्स का जीवन, यह अल्जीरिया के अजूबों की बस एक झलक है। असली यात्रा वो है जिसे आप चुनते हैं। हमारी खोज एक रिमाइंडर है कि हमारे प्लेनेट पर कितना कुछ देखने और अप्रिशिएट करने के लिए है। खोज की भावना हमें अपने हॉराइजन से आगे देखने के लिए बुलाती है। कौन सा अल्जीरियाई लैंडस्केप आपको बुला रहा है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ज्यादा एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।